तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिंग हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में पहुंच गया, जहां पर टोटल 18 हेवनली टैबलेट्स हैं। इन्हें ऑब्जर्व करने से किसी भी बंदे की कल्टीवेशन स्काई रॉकेट बन सकती है। मगर चांगशिंग ने नोटिस किया कि इन टैबलेट्स को ऑब्जर्व करने वाला बंदा अपने माइंड का कंट्रोल खो देता है, और ये बस उसके अलावा और कोई समझ ही नहीं पाया। जिसके बाद इनकी मुलाकात हुई क्रेजी सीनियर शुनमेई से, जिन्होंने चांगशिंग और उसके दोस्तों को बताया कि ये जगह जीनियस का कब्रिस्तान है। और ये बात पूरी तरह से सच थी, क्योंकि टांग 36 एक टैबलेट ऑब्जर्व करते साथ ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सीधे चांगशिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टांग 36 पूरी तरह से उस टैबलेट की इवल पावर्स में सबमर्ज हो चुका। वो कह रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक सोर्ड मेरी है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। और फिर उसने चांगशिंग पर मल्टीपल स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिन्हें चांगशिंग अपने एक ही स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इन दोनों में मुकाबला शुरू हो चुका था। चांगशिंग टांग 36 से बार बार कह रहा था कि तुम खुद को उस इल्यूजन से बाहर निकालो, उसे जल्दी से ब्रेक करो। मगर टांग 36 ऐसा नहीं कर पाता। उसका तो पूरा फोकस था चांगशिंग को खत्म करने पर। और इसी पल में एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर चांगशिंग उस पर ब्रूटल अटैक करने के करीब था, मगर उसने एकदम लास्ट मोमेंट पर अपनी सोर्ड की डायरेक्शन को चेंज किया। इससे भी टांग 36 को होश नहीं आता, उल्टा उसी ने चांगशिंग को घायल करके पीछे की तरफ पुश कर दिया था। ये सब देख लियो हिंग भी परेशान हो गई। वो कहती, मास्टर ये बंदा तो आप पर जानलेवा हमले कर रहा है। तो चांगशिंग ने उसे बताया कि उसकी डिवाइन सोल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, वो इस हेवनली टैबलेट की डार्क एनर्जी में ट्रैप हो चुका है। जो सुनकर लियो हिंग भी शॉक हो गई। वो पूछती है कि क्या ये स्टोन हमारी सोल को अपने वश में कर सकते हैं। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि ना, ऐसा नहीं, ये टैबलेट्स तुम्हारी डिजायर को इतना ज्यादा हाइटन अप कर देगी कि तुम्हारा खुद पर का सारा कंट्रोल खो चुका होगा। फिलहाल टांग 36 की डिजायर्स उस पर ही भारी पड़ गई। हमें कुछ भी करके जल्दी से उसे इस इल्यूजन से बाहर निकालना होगा। तुम फटाफट से जाकर उसे रिस्ट्रेन करो, और तब तक मैं इस पर निडल से परफॉर्म करूंगा। तो लियो हिंग ने बड़ी तेजी के साथ जाकर टांग 36 को अपने विप में जकड़ लिया, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांगशिंग उस पर अपनी निडल सेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो टांग 36 की बॉडी के अलग अलग एक्यूपॉइंट्स को हिट कर रहा था। इसी दरमियान टांग 36 ने खुद को आजाद कर दिया था, लेकिन तब तक चांगशिंग अपनी लास्ट निडल उस पर सेटअप कर चुका, जिसके चलते टांग 36 को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और फाइनली टांग 36 उस इल्यूजन से आजाद हो गया। जिसके बाद वो चांगशिंग को बताता है कि मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई सपना देखा। तो चांगशिंग उससे पूछता है कि बताओ तुमने उस सपने में क्या देखा। तो टांग 36 बड़ा ही ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे बताने लगा कि मेरे सपने में डाउ ऑफ सोर्ड था, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उसे हासिल करने की काफी ज्यादा करीब हूँ। जो सुनते साथ ही लियो हिंग ने उस पर एक जोरदार फटका लगा दिया। वो उसे बताती है कि वो कोई डाउ ऑफ सोर्ड नहीं, बल्कि तुम्हारी डिजायर्स थी। इधर चांगशिंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि जिसके दिल में डिजायर्स है उसी के दिल में लालच होगा। यहाँ पर कोई लालची है, कोई कपटी है, कोई ऑब्सेस्ड है, कोई ईवल है, तो कोई राइचियस है। ये लोग अपनी डिजायर्स को इन टैबलेट में देख पा रहे हैं। यहाँ की ये टैबलेट बन के नहीं रहना चाहती, और वहीं पर ये इंसान बन के नहीं रहना चाहते। सभी को अपनी डिजायर्स ने अंधा कर दिया। ये हेवनली बुक ग्रेवयार्ड भले ही बाहर से एक सेक्रेड प्लेस नजर आता हो, मगर असल में ये एक सड़ी हुई कब्र है, जो कि हर किसी को अपना गुलाम बनाना चाहती। ये सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को खो दिया। वो अपने डिजायर्स के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, और इसी वजह से चांगशिंग ने लियो हिंग के पास कुछ पिल्स दे दी। इन पिल्स को कंज्यूम करने से ये लोग ऑब्सेस्ड होने से खुद को बचा सकते थे, मगर उनमें से कोई भी बंदा उस पिल को एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ एक ही बंदे ने चांगशिंग की पिल को एक्सेप्ट किया था, और वो है क्रेजी सीनियर शुनमेई, जो कि पिछले 37 ईयर से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। और अब चांगशिंग काफी दिनों तक ये सारा तमाशा ऑब्जर्व कर रहा था। उसी के सामने न जाने कितने ही सारे डिसाइपल पूरी तरह से पागल हो गए। न जाने कितने ही सारे डिसाइपल को ये भ्रम था कि उन्होंने ग्रेट डाओ को अचीव कर लिया। और अब चांगशिंग सिर्फ सीनियर शुनमेई पर ध्यान रखने लगा, उनकी हर एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। उन्हें ऑब्जर्व करने से चांगशिंग इतना तो समझ गया था कि सीनियर शुनमेई काफी ज्यादा मायूस है। उतना ही नहीं, चांगशिंग वहाँ मौजूद प्लम ट्री को भी ऑब्जर्व करता है, जिस पर एक पुराना घाव था। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शुनमेई हमेशा जैसे प्लम ट्री पर बैठकर अपने मैनुअल को पढ़ रहे थे कि उतने में चांगशिंग उनसे मिलने पहुंच गया। वो उन्हें बता रहा था कि मैंने ये प्लम फ्लावर से वाइन ब्रू की है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे टेस्ट करें। तो शुनमेई भी उसके साथ वाइन पीने बैठ जाते हैं, और उन्हें चांगशिंग ने बनाई हुई वाइन काफी ज्यादा पसंद आई। और अब चांगशिंग सीधा मुद्दे पर आ गया। वो उनसे कहता है कि सीनियर, मेरे दिल में काफी सारे सवाल हैं, और मुझे उम्मीद है कि
कि उनके जवाब आपके पास जरूर होंगे। और फिर चांगशिंग उससे कहता है कि ये हेवनली बुक ग्रेवयार्ड काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर हायर से लेकर लोअर तक स्टेटस बनाए गए। क्या आपको नहीं लगता कि नॉलेज देने वाली जगह पर ये सब नहीं होना चाहिए? जिस पर शुनमेई बता रही थी कि इस जगह पर जंगल का कानून लागू होता, जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा। जो लोग भी हेवनली टैबलेट के नॉलेज को ग्रास्प करते हैं, उनका दूसरों पर डोमिनेंस साबित करना आम बात है। यहाँ पर वही लोग हुकूमत चला सकते हैं जिन्होंने हेवनली टैबलेट को समझ लिया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि नॉलेज ही हमारी विजडम की चाबी है। मेरी भी लाइफ में एक वक्त ऐसा आया जब मैं पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था, और उस वक्त नॉलेज ही मेरा सहारा बना। नॉलेज एक आजादी है, ना कि हमारे पाँव की बेड़ियाँ जो हमें गुलाम बना दे। और इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में गुलामी ही सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। उतने में ही शुनमेई उससे पूछते कि तुमने अभी तक हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया? जिस पर चांगशिंग बताने लगा कि मैंने हमेशा अपने डाओ हार्ट की ही बात सुनी। मैंने उसी बात को फॉलो किया जिसे मेरे दिल ने मंजूरी दी हो। लेकिन जब से मैंने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम पास की, तब से मेरा दिल पूरी तरह से बेचैन है। तो शुनमेई उससे पूछते कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप 37 ईयर्स से इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड से बाहर क्यों नहीं गए? आपने खुद को बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ किया। जिस पर शुनमेई बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 18 हेवनली टैबलेट्स है, जिसमें से 17 टैबलेट्स को मैंने सक्सेसफुली ऑब्जर्व किया। बस अब एक 18वीं हेवनली टैबलेट ऑब्जर्व करना बाकी है। तो जैसे ही मैं उसका नॉलेज हासिल करूंगा, मेरे लिए ग्रेट डाओ की पाथ ओपन हो जाएगी। तो चांगशिंग उनसे पूछता है कि क्या आपको अभी तक 18वीं हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व करने का सोल्यूशन नहीं मिला? और इसी पल में हमें शुनमेई का पुराना दोस्त वांग दिखाया जाता है। उसने शुनमेई को बताया कि 18वीं हेवनली टैबलेट को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो अपने दोस्त को याद करके शुनमेई मायूस होकर वहाँ से चले गए। अब चांगशिंग हमें बताता है कि उसे सीनियर शुनमेई की नोट्स मिली थी, जिन्हें पढ़कर चांगशिंग को पता चला कि शुनमेई अपने पास को लेकर काफी ज्यादा मायूस है। उनका सबसे करीबी दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया था, और इस बात को अभी तक भूल नहीं पाए। वैसे तो शुनमेई अपने दोस्त के पास वापस जाना चाहते, लेकिन आज तक उन्होंने इस ग्रेवयार्ड को नहीं छोड़ा। वह सीनियर शुनमेई के बारे में सोच सोच कर चांगशिंग की नींद भी हराम हो गई। अगली सुबह वो अपनी निडल्स का इस्तेमाल करते हुए जोंगशू को ट्रीट कर रहा था। जैसे ही जियान ने देखा, वो फटाफट से अपनी हेवी सोड लेकर जोंगशू को कूटने निकल पड़ती है। वैसे हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में बाकी के डिसाइपल्स का तो पता नहीं, लेकिन चांगशिंग के दोस्त एकदम मजे से रह रहे थे। एक साथ मिलकर क्लीनिंग करके खाना बनाना इनका रोज का काम था। और वहीं पर जोंगशू अभी भी जियान से अपना पीछा छुड़वाने में लगा हुआ है। अब रात के समय सीनियर शुनमेई एक मैनुअल पढ़ रहे थे कि उसी वक्त उसे वहाँ पर अपना दोस्त वांग नजर आया। वो कह रहा था, मेरे भाई ऐसे अंधेरे में किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों ना तुम मेरी इस ऑयल लैम्प का इस्तेमाल करो। मगर ये बंदा वांग ना होकर चांगशिंग था। तभी सीनियर शुनमेई उससे कहते हैं कि मैंने सुना था तुमने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की। तो चांगशिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, आपने भी तो कुछ सालों पहले इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की थी। जिस पर सीनियर शुनमेई कहते हैं कि अगर सच बताओ तो मैं उस एग्जाम को जीतने भी नहीं वाला था। उस एग्जाम को जीतना ही एक इत्तेफाक था। दरअसल मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बंदा उस एग्जाम के टाइटल को डिजर्व करता था, लेकिन उस बंदे ने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और यही रीजन था कि मैं इंपीरियल कोर्ट एग्जाम जीत पाया। जैसे कि आज तुमने लैंटर्न लाकर यहाँ पर उजाला किया, वैसे ही मेरे उस दोस्त ने भी मेरी जिंदगी में उजाला किया था। तुमने उसके बारे में सुना भी होगा, उसका नाम है टियान लियांग वांगपो, लेकिन मैं उसे प्यार से वांग बुलाता हूँ। एक रात काफी तेज स्नोफॉल हो रही थी, और उसी वक्त मेरी सीनियर वांग से पहली मुलाकात हुई। बड़े ही कम वक्त में हम अच्छे दोस्त भी बने और दुश्मन भी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था और सबसे खतरनाक राइवल भी। हम हर रोज एक दूसरे की तलवारबाजी को निखारने के लिए प्रैक्टिस किया करते, मगर वांग का टैलेंट मुझसे भी कई गुना ज्यादा आगे था। मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर लूं, उसे कभी सरपास नहीं कर पाता था। हमने न जाने कितने ही साल फ्रेंडली ड्यूल्स की, और उन हजारों बैटल्स में मैं एक बार भी वांग को हरा नहीं पाया। जब भी मुझे उस पर गुस्सा आ जाए, तब वो मेरे हाथ में वाइन का मटका थमा देता, और फिर क्या हम दोनों भी नशे में धुत होकर उसकी जीत को सेलिब्रेट करते। समय के साथ साथ हमारी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। और फिर वो दिन आया जब मैंने अपने भाई वांग के साथ मिलकर
हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में एंटर किया। वहाँ जाने के बाद मैंने ब्रदर वांग से शर्त लगाई कि चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन 18 हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व करेगा। जो भी 18वीं हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व कर पाएगा उसे ग्रेट डाओ अचीव हो सकता है। तो मेरे भाई वांग भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गए और फिर हम दोनों ने हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। हमने मिलकर ही इस घर को बनाया था, साथ में ही हम दोनों टैबलेट्स को ऑब्जर्व करते और वाइन के मजे लेते। इस तरह से हम 18वीं हेवनली टैबलेट पर पहुंच गए। उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी और उस वक्त हमने देखा कि 18वीं हेवनली टैबलेट तो ब्रोकन है। जिसके बाद वांग ने मेरे साथ फाइट की। मैंने उसे बताया कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम एक साथ मिलकर उस टैबलेट को कॉम्प्रहेंड करेंगे, उसके बाद हम डाओ पाथ को अचीव कर सकते हैं। तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? जिस पर वांग कह रहा था कि उस टैबलेट को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, उसका इस दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस वक्त वांग ने मुझ पर काफी भयानक अटैक किया था, जो कि मुझ पर और ब्लॉसम ट्री पर हिट हो गया। वांग कहता है कि मैं इस मनहूस जगह पर रुक के अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। प्लीज मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, मैं भी तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं बोलने वाला। जिस पर शुनमेई कहने लगा कि हमने अभी तक ग्रेट डाओ को अचीव नहीं किया और मैंने आज तक तुम्हें एक बार भी नहीं हराया, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? तो वांग ने वहाँ से जाने से पहले उसे बता दिया कि तुम कभी मुझे हराना नहीं चाहते थे, तुम तो हमेशा से ही बस खुद को हराना चाहते हो। और इतना कहते साथ ही वांग वहाँ से चला गया। उसके बाद शुनमेई कभी भी वांग से मिल नहीं पाया। वो तो बस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में आने वाले नए लोगों से वांग के बारे में पूछता रहता और वो बताते कि वांग पो तो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका। उसने न जाने कितनी ही बार डीमन क्लैन के साथ बैटल करके उन्हें हरा दिया। वो बंदा एक अनस्टॉपेबल है, उसने अपने सभी दुश्मनों को क्रश कर दिया। वो तो हाईएस्ट डियानजिन रैंकिंग पर पहुंच चुका है। मेरा दोस्त यहाँ से जाने के बाद ऊंचाइयों को छू रहा था और मैं यहीं पर रुककर 18वीं हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व करता रहा, उसे सॉल्व करने की कोशिश की। लोग भी मेरे बारे में बताने लगे कि मैंने यहाँ पर रुककर अपनी लाइफ को जाया कर दिया, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। उन्हें मुझ पर तरस आता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मुझे लगता था कि एक ना एक दिन मैं 18वीं टैबलेट को ऑब्जर्व कर लूंगा और फिर मुझे ग्रेट डाओ हासिल होगा। डिवाइन पाथ को अचीव करने के बाद मैं हमारी शर्त में जीत जाऊंगा और उसके बाद मैं वांग से मिलने जा सकता हूँ। चांगशिंग उनकी बातें सुनकर इतना तो समझ गया था कि सीनियर शुनमेई हेवनली डाओ को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो उन्हें समझाने लगा कि अगर आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हो तो आप सीधे यहाँ से बाहर चले जाए, इसके लिए आपको डाओ को क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शुनमेई कह रहे थे कि नहीं, मैं ऐसे तो उसके सामने नहीं जाऊंगा, जब तक मैं 18वीं मॉन्यूमेंट को ऑब्जर्व ना करूं तब तक मैं डिवाइन पाथ को अचीव नहीं कर सकता। बस एक बार डिवाइन पाथ मुझे मिल जाए, फिर मैं ताकत के मामले में वांग को भी सरपास कर दूंगा। तो चांगशिंग उन्हें समझाने लगा कि अगर आपको पावरफुल ही बनना है तो उसके न जाने कितने सारे दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। हमारी ये दुनिया इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड से काफी ज्यादा वास्ट है, वहाँ पर आपको न जाने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो फिर आपने खुद को यहाँ पर कैद क्यों करके रखा? जो सुनते साथ ही शुनमेई चांगशिंग पर ही भड़क गए। वो उससे कहते हैं कि तुम हेवनली बुक ग्रेवयार्ड को दुनिया के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? यहाँ की हेवनली टैबलेट्स में सुप्रीम और प्रोफाउंड मिस्ट्रीज हैं, जो हमारी कल्टीवेशन को एक ही झटके में ऊंचाइयों पर ले जा सकती। और तभी ज़ेंगशु उनके सामने आ गया। उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि बाहर की दुनिया में न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो कभी यहाँ पर हो ही नहीं सकती। बाहर की दुनिया में बैटल्स है और उसे करने वाले पावरफुल कल्टीवेटर्स। बाहर की दुनिया में अर्थ एंड हेवन है। बाहर की दुनिया में है गरीबी और ढेर सारी मुश्किलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में नहीं है वो बाहर की दुनिया में है, वहाँ पर लाइफ एंड डेथ एग्जिस्ट करती। जो सुनते साथ ही शुनमेई को दोबारा से वांग की याद आई। वांग ने उसे कहा था कि खुद से सवाल पूछो कि तुम जीना क्यों चाहते हो, और इस पल में उन्हें रियलाइज हुआ कि 18वीं हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व करना बस उनका एक ऑब्सेशन था। चांगशिंग हमें बताता है कि उस रात सीनियर शुनमेई अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उन्होंने एक पल भी आराम नहीं किया। और वही दूसरी तरफ शेंदू कैपिटल ने उनके पुराने दोस्त वांग का स्वागत किया। वो दोबारा से कैपिटल में वापस आ चुका है। तियांदाओ एकेडमी के मास्टर उनसे कहने लगे कि 20 सालों पहले मैंने तुम्हें बोला था कि हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में जाकर अपने दोस्त शुनमेई को वापस लेके आओ, मगर उस वक्त तुमने मेरे लेटर्स का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही तुम वापस आए। तो बताओ अब 20 सालों के बाद तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो वांग उन्हें जवाब देते हुए बताने लगे कि आज मुझे अचानक से ऐसा फील
हुआ कि मैं अपने पुराने दोस्त शुनमे से मिल सकता हूँ। साथ ही साथ हमें इन दोनों की कुछ पुरानी मेमोरीज भी दिखाई गई। आज के दिन इन दोनों ने एक साथ अपनी पहली हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व किया था, तो उसका नॉलेज हासिल करके दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वाइन पीकर इन दोनों ने अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ वो एक वाइन पॉट जमीन में गाड़ देते हैं। इन्होंने डिसाइड किया था कि उस वाइन पॉट को तब ओपन करेंगे जब ये लोग 18वीं हेवनली टैबलेट को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर ले। मगर आज शुनमे ने अकेले ही उस वाइन पॉट को बाहर निकाल लिया। उन्होंने ये बात मान ली थी कि अब वो अपने दोस्त से कभी मिल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ चांगशेंग को रियलाइज हुआ कि आज इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में कुछ तो होने वाला है। और अब हम देख पाते हैं सीनियर शुनमे को, जो कि अपनी फ्लूट को प्ले करते हुए कुछ सीढ़ियां चढ़कर डिवाइन पाथ के रास्ते के सामने जाकर खड़े हो गए। तो उन्हें रोकने के लिए इस ग्रेवयार्ड के अटेंडेंट फटाफट से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सीनियर अटेंडेंट उनसे कह रहा था कि तुम अच्छे से जानते हो, जब तक 18वीं मॉन्यूमेंट को तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे तुम डिवाइन पाथ पर चल नहीं सकते। तो बताओ तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम बिना यहाँ के एग्जाम को पास किए डिवाइन पाथ पर चलना चाहते हो। तो शुनमे उससे पूछते कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। अब ये सुनते साथ ही उस सीनियर अटेंडेंट ने फटाफट से अपने चमचों को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर इस बदतमीज को सीज करो। इसलिए वो सभी लोग एक साथ मिलकर शुनमे पर अटैक कर देते हैं। मगर सीनियर शुनमे ने तो अपने एक एक फटके में ही उन्हें घायल कर दिया। इसलिए उन लोगों ने अपनी सोड पावर को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक सोड व्हील को फॉर्म कर लिया। मगर शुनमे ने अपने फ्लूट के एक ही अटैक में उस व्हील की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसके चलते वो सभी बंदे घायल हो गए। अब ये देखते साथ ही वहाँ मौजूद सीनियर अटेंडेंट ने सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। सीनियर शुनमे को रोकने का बस यही एक तरीका था, लेकिन चांगशेंग भी इस फॉर्मेशन को देख लेता है। इधर सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते साथ ही उसमें से हजारों लाखों तलवारें बाहर आ गई, जो कि शुनमे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अटेंडेंट उनसे कह रहा था कि तुमने अपनी औकात से बाहर जाकर ये काम किया है, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें अब मरना होगा। मगर उसी वक्त चांगशेंग ने बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ आकर सीधे उस फॉर्मेशन पर छलांग लगा दी। उसने अपनी सोड की मदद से एक ही सेकंड के अंदर उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था। और यहाँ पर सिर्फ चांगशेंग ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्त शुनमे की मदद करने पहुंच चुके थे। ये सभी लोग मिलकर उन अटेंडेंट का मुकाबला करने लगे। वेल ग्रेवयार्ड में चल रही इस बैटल को देखकर वहाँ मौजूद डिवाइन जनरल हन शिंग भी एक्टिवेट हो गया। उसने भी अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए जंग का ऐलान कर दिया। तो सीनियर शुनमे बड़ी तेजी के साथ उसके सामने जाकर खड़े हो गए। वहीं पर डिवाइन जनरल ने अपने डिवाइन फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। वो शुनमे से कहता है कि जो भी अपने लिमिट को क्रॉस करेगा वो मारा जाएगा। उसने अपनी जायंट सोड की पावर को रिलीज करते हुए डिवाइन पाथ को ब्लॉक कर दिया, ताकि शुनमे चाहकर भी उस पर एंटर ना कर पाए। वेल डिवाइन जनरल की इस एनर्जी को हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में मौजूद बाकी के डिसाइपल्स ने भी देख लिया। वो लोग कहने लगे कि शायद कोई तो है जो जबरदस्ती डिवाइन पाथ को क्रॉस करना चाहता, मगर ये तो ग्रेवयार्ड के रूल्स के खिलाफ है। डिवाइन पाथ पर तब तक चला नहीं जा सकता जब तक तुम 18वीं हेवनली टैबलेट को ग्रास्प न कर लो। ये जो भी बंदा है वो जरूर से मारा जाएगा। डिवाइन जनरल हन शिंग सभी जनरल्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते, तो जरूर से इस बंदे को चींटी जैसा मसल देंगे। वही दूसरी तरफ डिवाइन जनरल हन शिंग शुनमे को बताने लगा कि जिस रात तुम्हारा दोस्त वांगपो तुम्हें छोड़कर जाने वाला था, उस वक्त यहाँ से जाने से पहले वो भी जबरदस्ती डिवाइन पाथ पर चलना चाहता था। पूरी रात भर वो मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे बता दिया कि 18वीं हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व किए बिना वो डिवाइन पाथ पर चल नहीं सकता। वो पूरी रात यहाँ पर रुका, लेकिन उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे सीधी मौत मिलेगी। और तुम भी उसी वांगपो के दोस्त हो, तुमने तो उसे अपना रोल मॉडल बनाया। तुम दोनों ने एक साथ कल्टीवेट किया था, इसका मतलब तुम्हारे पास भी उसकी जितनी ही पावर्स होगी। अगर वो यहाँ पर अपना एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं दिखा पाया तो तुम भी मत करो। जिस पर शुनमे डिवाइन जनरल को ताना मारते हुए कहने लगे कि भले ही पावर के मामले में वांगपो और मैं सेम होंगे, लेकिन अगर बात जिद की जाए तो वो मुझसे हजारों कदम पीछे है। वो उतना बेवकूफ नहीं जितना कि मैं हूँ। और अब शुनमे अपना कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी चांगशेंग वहाँ पर पहुँच गया। उनसे कहता है सीनियर प्लीज ऐसा ना करे। तो शुनमे उससे कहते कि चांगशेंग तुम ही वो बंदे है जिसने मुझे अवेकन किया। मैं 37 सालों से इसी जगह पर कैद था। मुझे ऐसा लगा कि वांग मेरा दुश्मन है, वांग की वजह से ही मैं यहाँ पर कैद हूँ, लेकिन मेरा असली दुश्मन तो ये हेवनली बुक ग्रेवयार्ड है। ये जगह एक सेक्रेड प्लेस के नाम पर एक कर्स है। मैं यहाँ पर इसलिए रुका था ताकि 18वीं हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व करने के बाद डिवाइन पाथ पर चल सकूं।
लेकिन 18वीं हेवनली टैबलेट को तो मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा और आज तुमने ये बात मुझे रियलाइज करा दी। हालांकि मैं अपनी जिंदगी की 37 इयर्स खो चुका हूँ, इसलिए मैं बिना उस टैबलेट को सॉल्व किए इस डिवाइन पाथ को देखना चाहता हूँ। वेल यहाँ पर शुनमी ने अपना पक्का इरादा बना लिया था। तो डिवाइन जनरल हानशिंग उससे कहते हैं कि अगर तुम डिवाइन पाथ को देखना चाहते हो तो पहला मुझे हराना पड़ेगा, उसके बाद तुम मजे से जाकर डिवाइन पाथ को विटनेस करो। और अब इन दोनों के दरमियान का मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर शुनमी ने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए सीधे डिवाइन जनरल हानशिंग पर अटैक कर दिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ हानशिंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर हानशिंग ने अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शुनमे को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जो देखते साथ ही शुनमे एक बार फिर से अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे। लेकिन हानशिंग ने अपनी सोड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए इसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट ये स्लैश इतना ज्यादा जबरदस्त था कि सीनियर शुनमे उसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। डिवाइन जनरल उसे बता रहा था कि आज तुमने अपने इनर डीमन को खत्म कर दिया, आज तुम्हारा वो ब्लॉक हट चुका है जिसने तुम्हारी कल्टीवेशन को सप्रेस किया था। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, पीछे हटकर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। हो सकता है कि तुम बहुत ही जल्दी चोंगयांग रैंकिंग पर पहुंच जाओगे। अगर बेवजह मेरे साथ मुकाबला करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जिस पर सीनियर शुनमे कहने लगे कि मेरा इनर डीमन तो मेरे सामने खड़ा है, ये हेवनली बुक ग्रेवयार्ड ही मेरा इनर डीमन था। अगर आज वो खुलकर मेरे सामने आया है तो मैं जरूर से उसे हरा दूंगा। और अब यहाँ पर सीनियर शुनमे ने अपनी डेस्टिनी स्टार की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। उनके ऐसा करते साथ ही हर जगह रेड प्लम के फ्लावर्स खिलने लगे, हर जगह बस रेड प्लम ब्लॉसम की पंखुड़ियां बिखेरने लगी। और गाइस वाकई सीनियर शुनमे का डेस्टिनी स्टार हद से ज्यादा खूबसूरत था। उनके रेड प्लम ब्लॉसम की पंखुड़ियां पूरे शेंदू पर छा गई। शेंदू में जितने भी पावर हाउसेस थे उन सब ने इस नजारे को विटनेस किया। जंगलों में जो मुरझाए हुए फूल थे वो भी अपने आप खिलने लगे। और अब यहाँ पर शुनमे ने अपनी सबसे स्पेशल मूव को एक्टिवेट किया, जिसका नाम था इमॉर्टलिटी एंड रेबिलियन। वो अपनी तलवार से आसमान को चुनौती देना चाहते थे। उनका ये भयानक एनर्जी फ्लो बड़ी ही तेजी के साथ डिवाइन जनरल हानशिंग पर हिट हो गया, जिसे डिवाइन जनरल अपनी हेवी सोर्ड से काउंटर कर रहा था। और फिर डिवाइन जनरल ने भी बड़ी ही तेजी के साथ शुनमे पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसके चलते शुनमे और भी ज्यादा घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम वांग को देख पाते, जो कि हेवनली बुक ग्रेवयार्ड के सामने पहुंच चुके हैं। तियांदाओ एकेडमी के सीनियर उससे कहते हैं कि मुझे तो लगा था तुम अपने दोस्त शुनमे को भूल चुके होंगे। जिस पर वांग बताते हैं कि मैंने ग्रेवयार्ड को छोड़ने के बाद काफी ज्यादा राइज किया, लोगों ने मुझे अपना हीरो बनाया, मगर वो हीरो मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त शुनमे ही था। पिछले 37 सालों से वो मेरी खातिर हेवनली स्टेल को स्टडी कर रहा है। उसने इस ग्रेवयार्ड में रुककर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि हम दोनों ने एक साथ ली हुई कसम को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ शुनमे अपनी पूरी ताकत लगाकर हानशिंग का मुकाबला कर रहे थे। भले ही डिवाइन जनरल हानशिंग उनसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, मगर शुनमे हार मानने के लिए तैयार नहीं। और इसी दरमियान डिवाइन जनरल ने अपना सबसे पावरफुल स्लैश अटैक शुनमे पर रिलीज कर दिया, जिसमें से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलने लगी। लेकिन वहाँ की एनर्जी हटने के बाद हम देख पाते हैं कि चांगशिंग ने बड़ी ही पावरफुल शील्ड फॉर्म करते हुए हानशिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। भले ही चांगशिंग ने सीनियर शुनमे को इस अटैक से बचा लिया था, मगर वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड है। वो अपने दोस्त को याद करते हुए नीचे गिरने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर चांगशिंग और उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान थे। यहाँ पर शुनमे चांगशिंग से कहने लगा कि तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया, तुमने मुझे अवेकन भी किया और इस हमले से बचा भी लिया। और अब चांगशिंग उन्हें लेकर घर की तरफ वापस जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर सीनियर वांग पो पहुँच जाते हैं। उनके आमने सामने आते साथ ही इन दोनों की सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। इन्होंने एक बार फिर से मिलते साथ ही तलवारबाजी शुरू कर दी। यहाँ पर सीनियर शुनमे वांग से कह रहे थे कि मेरे भाई तुम तो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। तो वांग उससे कहते मेरे छोटे भाई क्या तूने कभी अपने बाल देखे हैं? तू भी मेरी तरह ही बुढ़ा हो गया। शुनमे उससे कहते हैं कि भले ही तुम्हारी सोड अब पुरानी हो गई, लेकिन इसका स्पिरिट अभी भी तरोताजा है। तो वांग उससे कहते हैं कि तुम भी कुछ कम नहीं, तुम्हारी प्लम सोड अभी भी उतनी ही जिद्दी है जितनी की वो पहली थी। जिसके बाद ये दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। शुनमे वांग से कह रहे थे कि मुझे माफ कर दो, इतने सालों में मैंने तुम्हें निराश किया, मैं तुम्हारे जैसा पावरफुल नहीं बन पाया। जिस पर वांग कह रहे थे कि कल रात तुमने जो बैटल की वो सबसे ज्यादा स्पेशल थी।
तुमने सितारों को बर्फ में बदल दिया। तुम्हारे रेड प्लम ब्लॉसम की पंखुड़ियां पूरे शेंदू पर हुकूमत कर रही थी। और अगर कल्टीवेशन रल्म की बात की जाए तो डिवाइन जनरल के साथ हुए मुकाबले की वजह से तुमने उसमें भी मुझे सरपास कर दिया। फाइनली तुमने मुझे हराई दिया, तो क्यों ना इस खुशी के मौके पर एक जाम हो जाए। वहीं पर चांगशेंग भी इन दोनों दोस्तों को रीयूनाइट होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि फाइनली एक लंबे अरसे के बाद दो दोस्त आजाद हो गए। शुनमी वांग से कहते हैं कि मैं फिर भी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया। इतना सब होने के बावजूद भी मैं डिवाइन पाथ को ओपन नहीं कर पाया। जिस पर वांग कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी खातिर मैं खुद उसे ओपन करूंगा। वेल यहाँ पर शुनमी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, तो वांग उनके पास जाकर कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और तभी शुनमी उनके कंधे पर बेहोश हो गए। आज शुनमी और वांग आमने सामने थे और वो अपने अतीत से सवाल पूछ रहे हैं जो कि अब उनके हाथ से जा चुका। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि शुनमी सीढ़ियों को चढ़कर एक बहुत ही ऊंची जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां से वो डिवाइन पाथ को देख सके। और उनके आखिरी पलों में उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। चांगशिंग हमें बताता है कि मुझे पहली बार जिंदगी क्या होती है ये सीनियर शुनमी को मिलकर पता चला। उनसे मिलकर ही मैं ये जान पाया कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी जिंदगी किसी काम की नहीं। वेल इस चैप्टर का नाम था ये कदम कभी रुकेंगे नहीं। चांगशिंग अभी भी सीनियर शुनमी के मैनुअल को पढ़ रहा था। वो कहता है कि मैं काफी दिनों से परेशान था, मगर अब वो चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। और फिर चांगशिंग बड़े ही जोश के साथ वहाँ से निकल पड़ा। लियोहिंग उससे पूछ रही थी कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हो, जिस पर चांगशिंग ने बड़े ही कूल अंदाज में जवाब दिया कि मैं आज हेवनली टैबलेट को ऑब्जर्व करूंगा। और इसी के साथ इमोशंस भरा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।